नमस्कार, मैं वैद्य सीमा गर्जे आप सभी का हमारे गर्जे आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक नए विषय के बारे में हम जानेंगे। आयुर्वेद में बहुत सारी बातें स्वस्थ वृत्त दैट इज़ वेलनेस के लिए बताई गई है, जैसे कि दिनचर्या, ऋतुचर्या। उसमें जो एक टॉपिक है दैट इज़ द ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब जो हमें सीजनल रेजिमेंट्स जो बोलते हैं हम, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सीज़न वाइज फॉलो करने होते हैं, उसे ऋतुचर्या कहते हैं। तो अभी जो सीज़न चल रहा है दैट इज़ द समर सीज़न, ग्रीष्म ऋतु। ये जो ऋतु है उसमें अगर ये ऋतुचर्या अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें क्या फ़ायदे होंगे, उसे कैसे फॉलो करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात है कि ये ऋतु को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो जैसे कि सारी जो यूनिवर्स में रस है हमारे शरीर में और एनवायरनमेंट में, सभी को जो सूरज की ऊष्मा है वो एब्सॉर्ब कर लेती है, इसीलिए इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल एंड हमारे बॉडी में चेंजेस पाए जाते हैं कि जैसे हीट बहुत होती है, सभी तरफ ड्राइनेस होता है, अर्थ ड्राई हो जाती है, वाटर रिजर्वायर्स ड्राई हो जाते हैं, हमारे शरीर में भी हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो लो हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है, हम टायर्ड फील करते हैं, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जो दोष है उन पे भी इनका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। तो जो वात दोष है उसका इसमें जो संचय होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से आगे आने वाले ऋतु में भी हमें बहुत सारे डिसीजेस एग्रीवेट हुए जो दिखते हैं। तो ये सारी बातें हम देखते हुए जो हमारी ऋतुचर्या है वो अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि इसमें क्या क्या देखेंगे। तो हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए और क्या नहीं करना है, ये सारी बातों को हम जानेंगे। वो उसे कैसे फॉलो करें ये भी जानेंगे, उससे हमें क्या मदद होगी। तो सबसे पहले है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये ऋतु में खाने के बारे में अगर हम सोचें तो हमें जो स्वीट मधुर रस के जो आहार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, स्नेहयुक्त आहार लेना है। जो लिक्विड डाइट होता है उसे हमारे डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। उसमें हम वीट, राइस, कॉर्न इसकी जैसे चीज़ें ले सकते हैं। पेठा, मूंग दाल, ये जो स्वीट है जो हमारे शरीर में शीतलता उत्पन्न करती है, उनको खा सकते हैं। वेजिटेबल्स के बारे में अगर हम सोचें तो तांदुल, जा, पटोल, करेला, ये जैसे चीज़ें होती है उनका सेवन हम कर सकते हैं। फलों को अगर हमें लेना है तो जैसे कि ककुम्बर है, मैंगो है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ग्रेप्स है, ये जो फल है जो पानीदार फल होते हैं, इनका हमारी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ड्रिंक्स के बारे में अगर हम सोचें कि क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें सारे रस धातु का शोषण हो जाता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स लेनी चाहिए। जैसे कि कोकोनट वाटर है, पन्ना है जो कच्चे आम से बनाया जाता है, सत्तू है। इसे कैसे बनाएं इसकी भी हम रेसिपीज़ आपके साथ अगले कुछ वीडियोस में शेयर करेंगे। तो ये सारी हमें ड्रिंक्स लेनी चाहिए। और सबसे मेन है कि ये ड्रिंक्स तो लेंगे ही, लेकिन जो हमें पानी पीना है तो वो कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, कौन सा पीना चाहिए। तो मतलब जो हमें मिट्टी के घड़े होते हैं तो उनमें रखा हुआ पानी हमें पीना चाहिए। जब भी हमें प्यास लगे तब पानी पीना है। हाँ, एकदम आधा 1 लीटर पानी नहीं पीना है एकदम से। तो थोड़ा थोड़ा जितनी प्यास होगी उतना पानी पीते रहना है। वैसे हमने बोला कि स्नेहयुक्त आहार हमें डाइट में होना चाहिए। स्निग्ध आहार तो उसमें ऑयली हमें जो डाइट होता है तो क्या ले सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जो तला हुआ अभी चलो समोसा, वड़ा पाव वगैरह खा लिया। तो हमें हमारे डाइट में ऑयल से ज़्यादा घी होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो भी इम्प्रूव रहे और जो बाकी की जो हानियाँ होती है, गर्मी वगैरह, वो भी कम रहे। तो उसी के साथ ये सीज़न में बहुत सारे सीजनल चेंजेस की वजह से कई सारे लोगों में बर्निंग, मिक्सचरेशन, आई बर्निंग, पूरे बॉडी में जलन होना, ये जो दिखाई देता है। तो उसमें हमें क्यूमिन सीड्स और जो हमें धनिया पाउडर जो बोलते हैं उनका मिक्सचर किया हुआ हींग, मतलब पानी में भिगो के रख के छान के थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे तो उसमें आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। उसी तरह फालसा, खजूर, शुगर, मधु, ये जो फल है अगर उनको हम पानी में भिगो के उसका पानी पीते रहे तो ठंडक महसूस होगी और इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बोल के ये काम करेंगे। उसी तरह से अगर किसी को रेट्रोस्टर्नल बर्निंग है, बहुत ही जलन हो रही है, आँखों में जलन है, तो उसमें गुलकंद का जो सेवन
बहुत ही लाभदायी फ़ायदे होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें करते वक्त, खाते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसी को अगर डायबिटीज़ है तो आपके हेल्थ कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही इन चीज़ों को आप सेवन करें। उसी तरह से जब शाम के टाइम में हम सोते हैं तो स्लीप टाइम में अगर हम दूध में शुगर मिला के पिए तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि आयुर्वेद में खाने के बारे में बोला है, वैसे हमें क्या पहनना है इसके बारे में बोला है। तो जो पतले और कॉटन के क्लोथ्स होंगे उसे हमें वेयर करना है, जिससे जो भी स्वेट तैयार होगा वो जल्दी एब्सॉर्ब होके ईचिंग वगैरह नहीं होगी। हम इस सीज़न में जहाँ रहना है वो जगह ठंडी होनी चाहिए, पानी के पास होनी चाहिए, शैडो अच्छी होनी चाहिए, तो जिससे हमें तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे ही ये सीज़न में, जैसे कि अदर सीज़न में हम बोलते हैं कि अगर हम दिन में सोएंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, तो ऐसे ओनली एक ग्रीष्म ऋतु है, समर सीज़न है, जिसमें आयुर्वेद में एक्सक्यूज़ दिया गया है कि आप दिन में सो सकते हैं। क्योंकि ये दिनों में जैसे कि रात छोटी होती है, दिन मोटा होता है, तो हम दिन में सो सकते हैं। और वैसे ही जिनको अगर प्रिकली हीट, बॉडी इचिंग, स्वेट में बहुत बदबू आना, ये अगर तकलीफ़ होगी तो बॉडी पे अगर आप चंदन का लेप लगा के सोए या फिर उसका उद्वर्तन करें तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह ये सीज़न में जो है कि 3 चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे कि पैरों का, अपने सिर का और अपनी आँखों का। तो उसमें जब भी हम बाहर निकले तो छाता निकले रात में जैसे कि पैरों के तलुओं पे चंदन बला या फिर अपनी नारियल का तेल का कासे की वाटी से मालिश करें, तो उसमें आपकी आँखों में भी फ़ायदा होगा। आँखों के हेल्थ के लिए और एक चीज़ है कि जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियाँ है या चमेली के फूल है, वो अगर हम आँखों पे रखेंगे तो उससे भी आँखों की जो जलन है वो कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम महत्वपूर्ण बात है कि ये तो करनी ही है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी मायने रखता है। जैसे कि ये सीज़न में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो स्पाइसी चीज़ें हैं वो कम से कम खानी है या नहीं खानी है। उसी तरह हम बोलते हैं कि दही, कर्ड जो है बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन ये सीज़न में उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा बॉडी में हीट क्रिएट करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेना है तो आप बटर मिल्क छाछ ले सकते हैं, दही में आधा पानी डाल के उसे जीरा और धनिया की पाउडर डाल के थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। बाज़ार में जो अभी अवेलेबल होती है कोल्ड ड्रिंक्स, वो अगर आप लेते हो तो उससे हानि होगी, तो वो आपको नहीं लेनी है। वैसे ही अगर फ्रिज का पानी लेते हो तो वो नहीं लेना है, क्योंकि उससे वात प्रकोप होकर हमारी प्यास बुझने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ती है और हम ज़्यादा थर्स्टी होते हैं और हमारी डाइजेस्टिव पावर और भी वर्स्ट हो जाती है। तो फ्रिज का पानी इस सीज़न में नहीं पीना है। वैसे ही हमें जो अल्कोहलिक बीवरेजेस होते हैं ये सीज़न में तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर है या फिर अल्कोहलिक लीवर डिसीज जैसे ये सीज़न में तो वो ज़्यादा फास्ट एग्रीगेट हो जाएंगे, प्रोग्रेस होंगे। तो अल्कोहल का सेवन इस सीज़न में तो बिल्कुल नहीं करना है। उसी तरह से हम सोचते हैं कि अगर हम बाहर से आएंगे तो चलो ठंडे पानी से नहाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ील करेंगे। हाँ, वो अच्छा फ़ील करेंगे, लेकिन एक 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि इसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट वो वर्स्ट ही होगा। तो जब भी बाहर से आए तो तुरंत ठंडे पानी से नहीं नहाना है। वैसे ही हमारे जो लाइफस्टाइल की अविभाज्य एक बात है जो है कि एक्सरसाइज, व्यायाम। ये सीज़न में आपको व्यायाम नहीं करना है या आप करना भी चाहते हैं तो बहुत ही कम से कम मात्रा में आपकी प्रकृति और आपके हेल्थ, जो आपका शरीर है उसके हिसाब से करना है। हाँ, लेकिन एक निश्चित बात है कि अगर आप शीतली प्राणायाम या अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम करेंगे तो उसमें आपको ज़रूर लाभ होगा। ये देखिए, हमने बातें कि ऋतुचर्या का पालन, ये सारी चीज़ें हमें करके करना है, लेकिन ये पालन करते वक्त हम कुछ नियम हैं कि जो कि बहुत ही अहम बात है कि हम अगर हमारे बॉडी को कोई भी चीज़ के लिए सडन एक्सपोज करते हैं तो हमारी बॉडी उसे अडाप्ट नहीं कर पाती। तो इसी के लिए ऋतुचर्या बोली गई है। तो उसमें आपको ये एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी आपके अभी की लाइफस्टाइल है वो छोड़ के सडन आपको ये सारी चीज़ें एक दिन में फॉलो नहीं करनी है। तो उसे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कम करते हुए, अभी जो चीज़ें आपने सुनी वो आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 7-8 दिन तक बढ़ा के फिर आपको ये सारी लाइफस्टाइल अडाप्ट करनी है। तो जो आपके समर सीज़न की वजह से जो भी आपको हानि होने वाली है, जैसे कि प्रिकली हीट वगैरह, उससे हम ज़रूर बच सकते हैं। अगर हमें कुछ तकलीफ़ होती भी है
तो भी वो बहुत ही कम मात्रा में होगी और हमारी बॉडी उसे अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सकेगी। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू ऑल। वैसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी आने वाली वीडियोस है जल्दी मिल सके, इसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। आपको ये सारी वीडियोस जल्दी से जल्द अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।